दोस्तों, मेघनाथ बहुत ही शक्तिशाली योद्धा था जिसे भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश से बहुत वरदान मिले थे। उसने स्वयं इंद्र को भी जीत लिया था, इसलिए उसे इंद्रजीत भी कहा जाता था। राम रावण युद्ध में जब रावण के एक से बढ़कर एक योद्धा, उसके सभी पुत्र और भाइयों आदि मारे गए, तब उसने अपने सबसे शक्तिशाली पराक्रमी पुत्र मेघनाथ को युद्ध में भेजा। प्रथम युद्ध में मेघनाथ ने नागपाश की सहायता से भगवान श्री राम और लक्ष्मण को उसमें बांध दिया था। इस नागपाश की शक्ति से मुक्ति उन्हें स्वयं गरुड़ देवता ने आकर उनको दिलाई थी। दूसरे युद्ध में मेघनाथ अपनी मायावी शक्तियों के कारण लक्ष्मण पर भारी पड़ता जा रहा था और वे आकाश मार्ग से प्रहार कर रहा था। उसने लक्ष्मण को शक्ति बाण से मूर्छित कर दिया था, लेकिन जब उसने लक्ष्मण के पास आकर उसे उठाने का प्रयास किया तो वह उसे हिला भी नहीं सका। क्यों? तो दोस्तों आइए जानते हैं। लक्ष्मण मेघनाथ के हर बाण को उत्तर दे रहे थे, लेकिन मेघनाथ इसी बीच चुपके से शक्ति बाण चला दिया और मेघनाथ को कोई उपाय नहीं सूझता था क्योंकि उसकी सभी शक्तियां विफल हो जाती थी। तो वह इस बाण को चलाता था। वह बाण आकाश मार्ग से आकर लक्ष्मण की पीठ में लगा। इसकी शक्ति इतनी तेज थी कि लक्ष्मण की पीठ में धंस गया और उन्हें शक्तिहीन कर दिया। बाण के लगते लक्ष्मण के हाथों से धनुष बाण छूटकर नीचे गिर गया था और वे मूर्छित होकर नीचे भूमि पर गिर पड़े थे। जब मेघनाथ ने देखा तो वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ और वह लक्ष्मण का शरीर अपने पिता के पास सौंपने के उद्देश्य से वह सैनिकों के पास गया और सैनिकों से कहा कि लक्ष्मण का शरीर लंका ले जाने के लिए, लेकिन कोई भी उसके शरीर को हिला तक भी नहीं पाया। यह देखकर मेघनाथ स्वयं लक्ष्मण का शरीर उठाने आया, लेकिन मेघनाथ ने पूरी शक्ति लगा दी, फिर भी वो लक्ष्मण जी के शरीर को हिला भी नहीं पाया। दोस्तों, इसके बारे में रामायण में लिखा है कि लक्ष्मण स्वयं शेषनाग के अवतार थे। उनके फन पर ही यह पृथ्वी टिकी हुई है। शेषनाग अपने आकार में इतने बड़े हैं कि उनका भार किसी सामान्य व्यक्ति के द्वारा उठाना असंभव है। जब लक्ष्मण मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े थे तो उनके शरीर का सारा भार धरती पर आ गया, जिसे उठा पाना मेघनाथ के बस का नहीं था। जब लक्ष्मण मेघनाथ को उठाने का प्रयास कर रहा था तो हनुमान जी उसके पास आए और उन्हें मेघनाथ के द्वारा लक्ष्मण को उठाने का प्रयास करते हुए पाया। जब उन्होंने मेघनाथ को धक्का मार के गिरा दिया और लक्ष्मण को अपने कंधे पर उठाकर हवा में उड़ गए और युद्ध भूमि से बाहर चले गए। तो दोस्तों, यदि अगर मेघनाथ लक्ष्मण को युद्ध भूमि से राजमहल में ले जाने में सक्षम हो जाता तो शायद उनका जीवन बच नहीं पाता, क्योंकि शेषनाग को उठा पाना उनके बस में नहीं था। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि रामायण की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसी और भी फैक्ट वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। Thank you so much.